जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहिते तरई भव सिंधु बिना जल जान सियरम। सिंधु बिना जल जान सियरम। कथा शुरू होत है, आओ पवन कुमार, राम लखन सिया जानकी, सदा करहु कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 278 से आरंभ करते हैं। तेहि अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ले आए बन चर विपुल भरे भरे कांवरे भार सियरम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल और बहंगियां और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल की रात लोग ले आए। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरसरिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। कामद भय गिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सरबनिता बन भूमि विभागा, जन उमगत आनंद अनुरागा। प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेल बेटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहु, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेलें और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह आनंद था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। जाय न बरनि मनोहर ताई, जन वही करत जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुपाई। देखी देख तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे, दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती। मानो पृथ्वी महाराज जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर प्रभु श्री रामचंद्र जी और महाराज जनक जी तथा मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद हैं। सादर सब कह राम गुरु, पठे भरि भरि भार सियरम, पूजी पितर सुर अतिथि गुरु, लगे करन फरहार सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम निरख नर नारी सुखारी,
दुई समाज अस रुचि मन माही, बिनु सिया राम फिर अब भलु नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हो गए। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरिस सुपासु, परिहरे लखन राम वैदेही, जेहि घर भाव बाम विधि के ही। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, प्रभु श्री रामचंद्र जी और माता जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत हैं। दाहिन दयऊ होई जब सब ही, राम समीप बस्यौ वन तबहि, मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। दाहिन दयऊ होई जब तबहि, राम समीप बस्यौ वन तबहि, मंदाकिनी मज्जन तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन। अटन रामगिरि वन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होए न जनयं जाता। अटन रामगिरि वन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल, सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनयं जाता। प्रभु श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंदमूल फलों का भोजन करना 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान ही बीत जाएंगे। ऐहि सुख जोगे न लोग सब, कहें कहाँ अस भागु सियरम, सहज शोभाय समाज दुई, राम चरण अनुराग सियाराम। एहि सुख जोग न लोग सब, कहूं कहाँ अस भागो, सहज शोभाय समाज दुई, राम चरण अनुराग सियाराम। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सब प्रेम सुनत मनु हरही, सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखे सुअवसर आई। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सब प्रेम सुनत मन हरही, सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही अर्थात सुनने वालों के मनों को भी हर लेते हैं। उसी समय माता सीता जी की माता श्रीमती सुनैना जी को भेजी हुई दासियां माता कौशल्या जी आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयं जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयं जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। उनसे यह कहकर कि माता सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, महाराज जनक राज जी का रनिवास उनसे मिलने आया। माता कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित
आसन ला कर दिए। सील स्नेहु सकल दुई ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलस कठोरा। पुलक शिथिल तन वारी बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। सील स्नेहु सकल दुई ओरा, द्रवहि देख सुनि कुलस कठोरा। पुलक शिथिल तन वारी बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सब सिय राम प्रीति किस मूरति, जन करुणा बहु वै सब सूरति। सिय मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु घोर भविटाकी। सब सिय राम प्रीति किस मूरति, जन करुणा बहु वै सब सूरति। सिय मातु कहा विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेनु घोर भविटाकी। सभी श्री माता सीता जी के और प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम की सी मूर्ति हैं। मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हों, अर्थात दुख कर रही हों। माता सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा कि विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को भी वज्र की टांकी से फोड़ रहा है, अर्थात अत्यंत कोमल और निर्दोष है। उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुनेऊ सुधा देखेऊ गरल, सब कर तूती कराल। सियरम जहाँ तहाँ काक उलूक वक, मानस सकृत मराल। सियरम सुनेऊ सुधा देखेऊ गरल, सब कर तूती कराल। जहाँ तहाँ काक उलूक वक, मानस सकृत मराल। सियरम अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौवे, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही दिखाई देते हैं। जय सिया राम।